आज संत गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर, इस पावन पर्व पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की ओर से, पूरे मध्य प्रदेश की ओर से आप सभी को बहुत सारी मंगल कामनाएं। साथियों, कुछ दिन पहले हमारे मार्गदर्शक, हमारे बाबूजी विजय सिंह यादव बाबूजी ने एक आह्वान किया कि इस यहाँ की धर्मशाला के मामले में, इस अंबेडकर भवन बनने के मामले में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी भी समिति का सहयोग करे। तो एक बुलावे पर हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभी हमारे बीच बैठे हैं, माननीय सुनील अस्ते जी, एक बुलावे पर आए और एक ट्वीट किया। जैसे कदम साहब ने जब अपनी बात रख रहे थे, कहाँ है कदम साहब? कदम साहब यही अभी शुरू में बोल रहे थे, वो सॉरी कलम साहब, हाँ कलम साहब यहाँ बता रहे थे कि भाई एक ट्वीट गया, एक मैसेज गया तो कलेक्टर को सुनना पड़ा। फाइल रेडी है, बस उस पर एक अंतिम हस्ताक्षर होना बाकी है। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस चीज का आह्वान किया और यहाँ की पूरी टीम, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की टीम ने माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने का काम किया। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया और इस प्रांगण को एक धर्मशाला के रूप में भव्य रूप देने के लिए आप सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया। लेकिन मैं भी इस बहुजन समाज का बेटा हूँ। इस इंदौर के अंदर भीम आर्मी में इस बहुजन समाज को सम्मिलित करने के लिए बहुत काम किया। तो मैं ये भी एक वादा आप लोगों से आज करना चाहता हूँ। प्रण लिया है, कलम साहब ने प्रण लिया है और यहाँ की कमेटी ने प्रण लिया है कि इस प्रांगण को हम लोग एक धर्मशाला के रूप में बनाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर, संत गुरु रविदास जी महाराज, संत कबीर और हमारे तमाम महापुरुषों को, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं भी एक आप लोगों से एक वादा करता हूं कि जब तक ये प्रांगण नहीं बनेगा तब तक इस आंदोलन को पीछे हटने वाला नहीं। और 12 तारीख का भोपाल का आंदोलन होने के बाद अगला आंदोलन यहाँ के इस धर्मशाला बनने के लिए होगा। तो मैं आप सभी से भी एक निवेदन करूंगा कि जब बुलावा आए तो रोक, अभी सरकारी हस्तक्षेप है इसके अंदर, और अगर वो चाहे तो एक दिन में इसको बना सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते। तो हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन करने का अधिकार दिया। उस अधिकार का उपयोग करके हमारे अधिकारों को हमको बचाना होगा। तो जब आदेश आए, जब आप लोगों के सामने एक बात आए कि आप कलेक्टर का घेराव करना है इस प्रांगण को बनाने के लिए, तो क्या आप लोग उस साथ में आने को तैयार हैं? सुबह पूरी मूसाखेड़ी के, भलाई समाज के, रविदास समाज के, एसटी, एससी, ओबीसी सभी समाज के लोगों से मैं विनम्र अपील करना चाहता हूं कि जब इस आंदोलन में आप लोगों को हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का मौका आए तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। आज इस देश की बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, उस संविधान को खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें आरक्षण की व्यवस्था दी, उस आरक्षण की व्यवस्था को निजीकरण के नाम पर खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में हमें ताकत दिया, उसके बाद एक एट्रोसिटी एक्ट बना, तो कानून व्यवस्था को हम लोगों के लिए सुचारू रूप से, हम लोगों को भी कानून में मदद मिले तो एट्रोसिटी एक्ट बनाया, लेकिन उस एट्रोसिटी एक्ट को भी खत्म कर दिया जा रहा है। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के भी संज्ञान में मामला लेना चाहता हूं कि इलाहाबाद कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि जब एट्रोसिटी एक्ट में जो कोई कायमी होती है, उस कायमी में अब उन्होंने कह दिया है कि भाई कई सारे मामलों में जो है अधिकारियों को कोर्ट के सामने चार्जशीट फाइल करना होती है। तो कई मामलों में अब चार्जशीट फाइल करने का कोई मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से इस एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया जा रहा है। और ये हम सब लोगों के लिए, जहां हमारे अधिकारों की बात होती है, जहां हमारे मान सम्मान की बात होती है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, हाई कोर्ट में बैठे हुए, जुडिशरी में जितने भी लोग बैठे हैं, वो लोग किसी ना किसी प्रकार से हमारे अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। तो वो लड़ाई भी हम लोगों को लड़ना है। आप शहरों में रहते हैं, आपके साथ शायद कम होता हो, लेकिन मुझे पता है मेरे समाज के लोगों, हमारी समाज सबसे ज्यादा गाँवों में आज भी रहती है।